तो हर एक का तर्जुमान हूँ। जहाँ कोई इशू है मैं उसकी अक्कासी करता रहूँगा। मैं ओहदा डिमांड करता है, वैसे ही मतलब ओहदे की जिम्मेदारी पूरी करूँगा जितनी भी होगी। करना चाहिए, जो कौम जिसको मुंतखब करेगी करना चाहिए। सदर आरिफ अलवी का चेयरमैन PTI और फौज के दरमियान मुसालहत में नाकामी का एतराफ़। अमरीकी नशरियाती इदारे को तहलका खेज इंटरव्यू में बताया, मुसालहत में नाकामी की मुतअद्दिद वजूहात थी, तफसील में नहीं जाना चाहता, किसी जमात का नहीं पाकिस्तान का तर्जुमान हूँ। तवक्कुआत अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं ले सकता जिसकी आईन इजाज़त न दे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूँगा। अदलिया, इंतज़ामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद पर मुत्तफ़िक हैं। 9 मई की मजम्मत कर चुका, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखता। सियासतदान, इंतज़ामिया और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर काम करें तो मसाइल हल हो सकते हैं। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात पर ख़त लिख कर हुकूमत की तवज्जो दिलाई। हुकूमत ने लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने की यकीन दहानी करवाई है। हमारी बनाई पॉलिसीज को भारत ने अपनाया और मुआशी तरक्की हासिल की। इंडस्ट्री में आने वाले से पैसे के बारे में न पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिरों से खिताब। कहा, 1990 के दौर की हमारी पॉलिसियां और तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में कहीं आगे होता। 2022 में हुकूमत में आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। शहबाज शरीफ के मुस्ताफी होने की तकरीर तैयार थी। हम मुल्क को तरक्की देते हैं, फिर जलावतनी और कैद भी काटते हैं। सही अगर चलना है, अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। हमें उस नया सियासत पे तवज्जो देना पड़ेगा। एक नया क़यादत की जरूरत है। वो पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पुरानी सियासत को मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान बोले, मुल्क को नई सियासत और नई क़यादत की जरूरत है। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। अवाम के पास ये हक है कि वो फैसला करें वजीर आजम, MNA और MPA किसको बनाना है। किसी को दूसरी बार या चौथी बार वजीर आजम बनाने की बजाय जिसको मौका नहीं मिला उसे मौका दें। वादा है कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। जब तक आपके वोट को इज्जत नहीं दी जाती पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी का 7वां इजलास। आर्मी चीफ, निगरान काबीना के अरकान, निगरान सूबाई वज़राए आला की शिरकत। SIFC के तहत मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात का जायजा। कमेटी ने SIFC के तहत सरमायाकारी के लिए इक़दामात पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली में पाक फौज के हुकूमत से मुकम्मल ताउन के आज़म का यकीन दिलाया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, SIFC के तहत इक़दामात पर मेहनत से अमल किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्की और खित्ते की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। पाक फौज के पेशा वाराना उमूर पर गौर। हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। बोली, IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नज़र-ए-सानी से आगाह कर दिया। IMF ने $70 करोड़ की दूसरी किस्त के लिए पेशगी शराइत नहीं रखी। रियल स्टेट, रिटेलर्स समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स का फैसला नहीं हुआ। टैक्स महासिल में कोई शॉर्टफॉल हुआ तो इजाफी इक़दामात का सोचेंगे। इंटरनेशनल बॉन्ड के इजरा का फैसला मुअख्खर कर दिया। हुकूमत
हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसी और IMF डील के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स 57,549 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया। मार्केट 716 पॉइंट्स के इजाफे से 57,397 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे सस्ता 287 रुपये 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 75 पैसे कमी। अस्करी क़यादत और विफाकी हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों के मुस्बत असरात नुमायां होने लगे। IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदात में कमी, बरामदात और रुपए की कदर में नुमायां इजाफे से मुल्क की मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। लाहौर डिफेंस कार हादसे में 6 अफराद की हलाकत का वाकया। मुकदमे में कत्ल और दहशत गर्दी की दफात शामिल। ज़राए के मुताबिक हादसे से कबल मुल्जिम अफनान का हादसे का शिकार गाड़ी में सवार अफराद से झगड़ा हुआ। मुल्जिम अफनान ने साथियों के हमराह गाड़ी में सवार अफराद को धमकियां दी थीं। मुकदमे की नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी ऑफिसर मुअत्तल। तहकीकात ASP कहना के सपुर्द। ज़ेर हिरासत 18 साला मुल्जिम अफनान 8वीं जमात का तालिब इल्म है। वाक़े के वक्त मुल्जिम की गाड़ी की स्पीड 150 से ज्यादा थी। लाहौर हादसे में लड़के ने दानिस्ता तौर पर कार को टक्कर मारी। तहकीकात से मालूम हुआ है यह हादसा नहीं था। मुकदमे में कत्ल और दहशत गर्दी की दफात शामिल कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्जिमान कितने भी ताकतवर हों कोई रियायत नहीं होगी। मुतासरीन के साथ हैं, मुकम्मल मुआवनत करेंगे। पंजाब में स्मोक का राज बरकरार। लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। महकमा सेहत पंजाब का हफ्ते को स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। मार्केट्स, जिम, सिनेमाघर और दफातर दोपहर 3 बजे खुलेंगे। नोटिफिकेशन का इत्तलाक लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन के 4 अजला में होगा। लाहौर, ननकाना, शेखुपुरा, कसूर में भी नोटिफिकेशन का इत्तलाक होगा। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन भी शामिल। एवनफील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। कायद मुस्लिम लीग नून ने एहतसाब अदालत के फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोकने के हुक्म में 20 नवंबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि केस की समाअत पीर दिन 11 बजे करेंगे, उसी रोज फैसला कर देंगे। नैब टीम की 190 मिलियन पाउंड केस में PTI चेयरमैन से अडियाला जेल में तफ्तीश। ज़राए के मुताबिक नैब टीम ने 2 घंटे से ज्यादा तफ्तीश की। तफ्तीश के बाद नैब टीम जेल से रवाना हो गई। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि हमारे जितने भी केसेस आपके पास मुकर्रर हुए उनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसे न करें, चलें फिर इसको देख लेते हैं। बुशरा बीबी की इस्तदा पर अदालत ने बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए। फैजाबाद धरना नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाकयात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई। हुक्मनामे में कहा गया कि 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैसले पर अमल दरामद न किया, न किसी को जिम्मेदार ठहराया, न ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजतन कौम को 9 मई के वाकयात देखने पड़े। 75 साल हमने पुरानी लकीरों की पैरवी की, हम थक चुके हैं। हम अब इन अनासिर की मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी के लिए तैयार नहीं।
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, मुल्क में माशी बदहाली आ चुकी, अमन को तबाह कर दिया गया, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। JUI मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा कर रही है। जिस मुल्क में इज्जत महफूज नहीं, वहाँ हुकूमत करने का हक नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी एक जमात के अंदर जमहूरियत नहीं, सियासी जमातें भी कॉरपोरेशन की तरह चल रही हैं। मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात होंगे तो सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मिफ्ताह इस्माइल बोले, मुल्की मईशत बेहतर हो रही है, टैक्स सिस्टम को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 4,81,82,580 रुपए के असासों के मालिक। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर और वज़ीर दाखिला सेनेटर सरफराज भुगटी समेत कई विफाकी वज़रा के असासों की तफसीलात सामने आ गईं। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलाआत 2,32,00,000 रुपए के असासों के मालिक हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने अपने असासों में कराची DHA फेज 6 में 40 लाख का घर और DHA में एक प्लॉट जाहिर किया। वज़ीर ख़जाना ने 2 अराज़ी को वालिद से गिफ्ट मिलना जाहिर किया, जबकि उन्होंने 2 अरब 79 करोड़ रुपए के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट हासिल कर रखे हैं।